हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी स्पेशल एजुकेशन। सो आज का हमारा टॉपिक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम 3 पार्ट्स में समझेंगे क्योंकि हमारे 3 साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर अपनी थ्योरीज को दिया है। फर्स्ट इज पियाजे, सेकेंड इज वाइगॉट्स्की एंड थर्ड इज ब्रूनर। तो आज हम पियाजे की थ्योरी को पढ़ेंगे एंड पियाजे की थ्योरी है पियाजेस 4 स्टेज थ्योरी। ओके, सो सबसे पहली चीज कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, लैंग्वेज, अटेंशन एंड परसेप्शन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसके बारे में बात करेगा? जो हम सोचते हैं, थिंकिंग, हमारी रीजनिंग के बारे में, हमारी मेमोरी के बारे में, हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, अटेंशन के बारे में और हमारे परसेप्शन के बारे में। सो इन सारी चीज़ों पे कौन वर्क करता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट वर्क करता है। ओके, so according to Piaget, cognitive development occurs in a fixed sequence of stage। कि हमारा cognitive development एक fixed sequence of stage में ही वर्क करता है, मतलब इसका एक सीक्वेंस है और इसके स्टेजेस है एंड सीक्वेंस को हम चेंज नहीं कर सकते। जो एक प्रॉपर सीक्वेंस मेड है, जैसे सेंसरी मोटर फर्स्ट स्टेज है तो वो फर्स्ट ही रहेगी, वो कभी भी 4th स्टेज पे नहीं आ सकता, वो या 4 नंबर पे नहीं आ सकता। तो इसका एक प्रॉपर फिक्स सीक्वेंस है एंड उसी को ही हमें फॉलो करना है। सो व्हाट आर द 4 स्टेजेस? फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज का एज क्राइटेरिया क्या है? फ्रॉम बर्थ टू 2 years। इसमें बच्चा कहाँ से सीखेगा? अपने सेंसेस से और अपने एक्शन से। तो अब जब बच्चा अपने सेंस और एक्शन से सीखता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज। अब सेकेंड स्टेज इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज का क्या एज क्राइटेरिया है? फ्रॉम 2 to 7 years। 2 साल से 7 साल का बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में लाई करता है एंड इसमें बच्चा सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप करेगा। थर्ड इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का एज क्राइटेरिया क्या है? फ्रॉम 7 to 11 years। इसमें बच्चा अपना लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करेगा और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझेगा। फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका एज क्राइटेरिया है 11+ year एंड इसमें बच्चे क्या सीखेगा? एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल थिंकिंग सीखेगा। सो अब हमारी फर्स्ट स्टेज थी सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज। अब हम उसी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको एज क्राइटेरिया बताया था, फ्रॉम बर्थ टू 2 years। इसमें बच्चा अपने सेंसेस सीखेगा, जैसे इसके नेम में ही है सेंसरी, तो बच्चा कैसे सीखेगा? अपने सेंसेस के थ्रू सीखेगा एंड अपनी मोटर एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखेगा। अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन। इसमें बच्चा एनवायरनमेंट को समझता है कैसे? डायरेक्ट इंटरेक्शन से। डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग दैट एन ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन व्हेन इट इज़ नॉट विजिबल। जब बच्चा ये समझ जाता है कि हम बच्चों को, छोटे बच्चों को बोलते नहीं है कि आपका टॉय कहाँ गया, वो तो गायब हो गया, वो तो दादी जी ले गई, या वो तो बर्ड ले गई। हम बोलते थे ना कि वो तो गायब हो गया। नहीं, इस स्टेज में बच्चा उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बंद कर देगा क्योंकि बच्चे को समझ आ जाएगा कि अगर वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है अभी उसके आगे, वो उस चीज़ को नहीं देख पा रहा, बट फिर भी वो चीज़ प्रेजेंट है। अगर वो विजिबल नहीं भी है तब भी वो चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट परमानेंस। सो इस स्टेज में बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में सीखेगा। सेकेंड इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज की एज क्राइटेरिया क्या था? 2 to 7 years। 2 से 7 साल का बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में लाई करता है। लर्निंग थ्रू सिम्बल्स। इसमें बच्चा सिम्बल्स के थ्रू सीखेगा, लैंग्वेज डेवलप करेगा और इमेजिनेशन भी डेवलप करेगा। थिंकिंग इज ईगोसेंट्रिक। बच्चे की थिंकिंग ईगोसेंट्रिक हो जाएगी। इंगेजेस इन प्रिटेंड प्ले। बच्चा प्रिटेंड प्ले में भी इंगेज होगा। सो व्हाट इज ईगोसेंट्रिक? ईगोसेंट्रिक है, ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? चाइल्ड कैन नॉट ईजिली अंडरस्टैंड अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। जब बच्चा दूसरे इंसान का या दूसरे चाइल्ड का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझता, वो अपने पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहा, ईगोसेंट्रिज्म में बच्चा अपने आप को ही समझेगा एंड उसके लिए वो ही करेक्ट है, कोई दूसरा इंसान या कोई दूसरा पर्सन उसके लिए करेक्ट नहीं है और ना वो किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करेगा, तो उसे हम ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं। सेकेंड चीज एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है? चाइल्ड गिव्स लाइफ लाइक क्वालिटीज टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। एनिमिज्म में बच्चा नॉन लिविंग चीज़ों को ह्यूमन की जो क्वालिटीज़ होती है वो देना स्टार्ट कर देगा। जैसे वो अपनी डॉल को क्या समझेगा कि हाँ ये तो उसकी सिस्टर है, या अगर कोई लड़की है वो अपनी डॉल को क्या समझेंगी कि या ये तो मेरी फ्रेंड है। तो फिर वो उन नॉन लिविंग चीज़ों को लिविंग की क्वालिटीज़ देना स्टार्ट कर देंगे।
एक सॉफ्ट टॉय को, एक डॉग का सॉफ्ट टॉय है, वो उसे अपना रियल पेट समझेंगे क्योंकि उसने उस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लाइफ लाइक क्वालिटीज या लिविंग क्वालिटीज देना स्टार्ट कर दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनिमिज्म बोलेंगे. सो नाउ वी हैव टू सब स्टेजेस ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज ओनली. सो फर्स्ट इज प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज. ये होती है 2 से 4 साल के बच्चों में. प्रिटेंड प्ले डेवलप्स, इसमें बच्चे का प्रिटेंड प्ले डेवलप हो जाएगा. प्रिटेंड प्ले का मतलब क्या होता है कि वो जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं कि हाँ हम हाउस खेलते हैं या हम किचन खेलते हैं तो मम्मा बन जाते हैं, या वो किटी पार्टीज में जाते हैं. सो वो प्रिटेंड प्ले करते हैं, मतलब वो प्रिटेंड करते हैं कि हाँ हम बड़े हो चुके हैं ना, हम ऐसे खेल रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड प्रिटेंड प्ले. इस टाइम पे बच्चा वो डेवलप करता है. ईगोसेंट्रिज्म एंड एनिमिज्म स्ट्रांग हो जाते हैं 2 to 4 ईयर्स में. सेकेंड इज इंट्यूटिव स्टेज, ये 4 to 7 ईयर्स में होती है. चाइल्ड बिकम्स क्यूरियस, इस एज में बच्चा क्यूरियस हो जाता है. यूज प्रिमिटिव रीजनिंग रेदर देन लॉजिक, इसमें बच्चा रीजनिंग का यूज ज़्यादा करेगा, लॉजिक से ज़्यादा वो प्रिमिटिव रीजनिंग का यूज करेगा. सो ये दोनों सब स्टेज किसकी थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज की, जो हमारा 2 to 7 ईयर्स में होता है. तो हमने उसी स्टेज को 2 सब पार्ट्स में डिवाइड करा. फर्स्ट इज प्री कॉन्सेप्चुअल, सेकेंड इज इंट्यूटिव. ओके, अब नेक्स्ट स्टेज इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का एज क्राइटेरिया क्या है, फ्रॉम 7 to 11 ईयर्स. इसमें बच्चे का लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगा, ईगोसेंट्रिज्म डिक्रीज हो जाएगा एंड अंडरस्टैंड्स रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट्स. एंड इस एज में बच्चा ऑब्जेक्ट्स के बीच का रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देगा. फर्स्ट इज सीरिएशन. सीरिएशन क्या होता है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अरेंज डेली ऑब्जेक्ट्स. इसमें बच्चा ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना सीखेगा, कैसे, उनके साइज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग. तो इस एज में बच्चा एक सीरीज में, एक ऑर्डर में या एक सीक्वेंस में चीज़ों को अरेंज करना सीख जाएगा, उसे हम सीरिएशन बोलते हैं. क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन क्या होता है, एबिलिटी टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, कि इस एज में बच्चा करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे चीज़ों को ग्रुप करना स्टार्ट कर देगा. जैसे हम उन्हें बोलेंगे कि बेटा सारे फ्रूट्स इकट्ठे कर दो, प्लीज़ पाइल ऑल द फ्रूट्स, तो वो सारे फ्रूट्स इकट्ठे कर देगा क्योंकि बच्चे ने उस चीज़ की करेक्टरिस्टिक को समझा एंड उसने उसी के अकॉर्डिंग उसको ग्रुप करना स्टार्ट कर दिया. तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं. कंजर्वेशन. अब कंजर्वेशन क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग दैट क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन सेम डिस्पाइट चेंज इन शेप और अपीयरेंस. इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. वाटर रिमेन सेम और इक्वल इवन व्हेन पोर्ड इनटू अ डिफरेंट शेप्ड ग्लास. अगर हम सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर है, फॉर एग्जांपल 100 ml ऑफ वाटर है, अगर हम उसको एक रेक्टेंगुलर या सिलेंड्रिकल ग्लास में पोर करेंगे तो उसकी हाइट थोड़ी ऊपर दिखेगी. बट अब बच्चा समझ चुका है कि अगर वो उसी वाटर को, उसी 100 ml वाटर को एक बाउल में कन्वर्ट करेगा, बाउल में ट्रांसफर करेगा, तब भी जो उसकी क्वांटिटी है और उसकी क्वालिटी है वो सेम ही रहेगी. सो इसे हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन बोलते हैं. नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेज इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. इसकी एज क्राइटेरिया है 11+ ईयर्स. इसमें बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होगी, कैन थिंक अबाउट पॉसिबिलिटीज़ एंड फ्यूचर सिचुएशन. इसमें बच्चा पॉसिबिलिटीज़ को समझ पाएगा एंड फ्यूचर की सिचुएशंस को समझ पाएगा. यूजेस साइंटिफिक रीजनिंग. इसमें बच्चा थोड़ा और समझदार हो जाएगा, साइंटिफिक रीजनिंग करना स्टार्ट कर देगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग करना स्टार्ट कर देगा. इंपॉर्टेंट एबिलिटीज़ जो बच्चे इसमें डेवलप करेगा, दैट इज डिडक्टिव लॉजिक, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स. सो ये इंपॉर्टेंट एबिलिटीज़ है जो बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में सीख जाता है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पियाजे. पियाजे के कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है. फर्स्ट इज स्कीमा. स्कीमा क्या होता है, इट इज़ ए बेसिक मेंटल फ्रेमवर्क यूज टू ऑर्गेनाइज नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस. स्कीमा हमारा बेसिक मेंटल फ्रेमवर्क होता है जो कि हेल्प करता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने में और एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करने में. उससे हम क्या बोलते हैं, स्कीमा. नेक्स्ट इज अडेप्टेशन. अडेप्टेशन क्या होता है, जब हम किसी चीज़, नई चीज़ में खुद को अडेप्ट करते हैं. ओके, प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग इनटू द एनवायरनमेंट. जब हम एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना सीखते हैं उसे हम अडेप्टेशन बोलते हैं. अडेप्टेशन के 2 पार्ट्स गिवन है. फर्स्ट इज एसिमिलेशन, सेकेंड इज अकोमोडेशन. एसिमिलेशन क्या होता है, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास. जो हमारी ऑलरेडी नॉलेज हमारे ब्रेन में सेव्ड है, जब हम उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन को
फिट करते हैं उसे हम एसिमिलेशन करते हैं। हमने न्यू इन्फॉर्मेशन हमने पुरानी स्कीमा में या पुरानी नॉलेज में फिट कर दिया, वो है हमारा एसिमिलेशन। हम पुरानी नॉलेज में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, दैट इज एसिमिलेशन। ओके, बस हमारी नई चीज़ उसमें फिट हो जाएगी। अकोमोडेशन क्या होगा? मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमास। जब हम अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो हमारे स्कीमास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, हमारी पुरानी नॉलेज जो ऑलरेडी है, सेव्ड है, जब हम उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं नई चीज़ को फिट करने के लिए या न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, उसे हम बोलते हैं अकोमोडेशन। अगर स्कीमा में कोई भी चेंज नहीं हुआ है न्यू इन्फॉर्मेशन की वजह से, वो एसिमिलेशन है। अगर स्कीमा में चेंज करा है, हमने मॉडिफाई करा है न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, तो उसे हम अकोमोडेशन बोलते हैं। एंड यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है इन योर एग्जाम, सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडाप्टेशन, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या होता है? बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। जब हम एक बैलेंस क्रिएट करते हैं एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच में, उसे हम इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। एंड ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ड्राइव करता है। फैक्टर्स एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होते हैं? फर्स्ट इज बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। इसका मतलब क्या है? ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम सपोर्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जब हमारे नर्वस सिस्टम का ग्रोथ होता है, उसकी मैच्योरेशन होती है, उसे हम बायोलॉजिकल मैच्योरेशन बोलते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। सेकेंड इज फिजिकल एक्सपीरियंस। फिजिकल एक्सपीरियंस में क्या आएगा? नॉलेज डेवलप्स थ्रू एक्टिव इंटरेक्शन विद ऑब्जेक्ट्स एंड एनवायरनमेंट। जब हम किसी भी चीज़, नई चीज़ को सीखने के लिए उससे एक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं, उसको फिजिकली टच करते हैं, उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, अपने इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम फिजिकल एक्सपीरियंस बोलते हैं। थर्ड, अडेप्टेशन। मैंने अभी आपको समझाया था, इसके अंदर एसिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों आ जाएगा। फोर्थ इज इक्विलिब्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ? मेंटेन्स कॉग्निटिव बैलेंस एंड प्रमोट्स लर्निंग। इक्विलिब्रेशन भी मैंने अभी बताया था, जब हम बैलेंस क्रिएट करते हैं किस चीज़ में? एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में। एंड इससे हम अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी प्रमोट करते हैं और अपनी लर्निंग को भी प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये हैं हमारे पॉइंटर्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये कौन सी स्टेज में बात करी थी हमने इसके बारे में? सेंसरी मोटर स्टेज में। ईगोसेंट्रिज्म के बारे में हमने कौन सी स्टेज में बात करी थी? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। एनिमिज्म के बारे में प्री ऑपरेशनल स्टेज। कंजर्वेशन के बारे में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। सीरिएशन के बारे में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। सो ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं आपके DT+B के एग्जाम में। दैट ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन से स्टेज में होता है, ईगोसेंट्रिज्म कौन से स्टेज में होता है, या वो ईगोसेंट्रिज्म का कोई एग्जाम्पल दे देंगे एंड आपसे पूछेंगे कि ये चीज़ें बच्चा कौन से स्टेज में करेगा। सो इन सारे टर्म्स को आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये टर्म्स आपके टिप्स पे होने चाहिए कि कौन सी चीज़ बच्चे ने कौन से स्टेज में सीखी थी। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। जल्दी ही मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आऊँगी रिलेटेड टू दिस चैप्टर, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फॉर द मीन टाइम स्टे कनेक्टेड, नोट्स को रिवाइज करते जाइए। डेली मैं जो वीडियोस अपलोड कर रही हूँ उस पर प्लीज़ सपोर्ट प्रोवाइड करिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।